वेलकम वेलकम वेलकम। सोलो लिविंग पार्ट 1 में आपका स्वागत है। यह है सोलो लिविंग रैग्नारोक पार्ट 1, जिसमें हम सोलो लिविंग रैग्नारोक के लास्ट 2 चैप्टर रीड करेंगे। एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होगी। सोलो लिविंग रैग्नारोक के अभी टोटल 26 चैप्टर्स आ गए हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 25 से, जहाँ जिन्हों और उसकी पूरी टीम एक रेड डेंजन डेट में चली जाती है। और डेंजन का माहौल एक पिरामिड जैसा होता है, जहाँ पे एक पिरामिड होता है, रेगिस्तान होता है, और वहाँ पे कुछ और हंटर्स भी होते हैं। जिन्हों को कुछ हंटर्स की गाड़ियाँ दिखती हैं। वो एलिस से पूछता है डेंजन के अंदर कोई मशीन वर्क नहीं करती है, तो भी ये कैसे यहाँ वर्क कर रहे हैं। एंड एलिस रिप्लाई हिम, शायद हो सकता है ये डेंजन ही ना हो, क्या फिर हम उस डेंजन की वर्ल्ड के लाइन में पहुंच गए जहाँ ये पॉसिबल हो इन सबका मशीन का वर्क करना। बट बेरू बीच में बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं है। जिन्हों उस गेट को देखने जाता है जिससे वो आए थे, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो ये देखने के लिए। ये वहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है, बट प्रॉब्लम इज डेंजन क्लोज हो चुका है। मतलब जिन्होंने उसकी टीम ने मेन बॉस को मार के डेंजन को बंद कर दिया है। 1 घंटा हो चुका है और उस डेंजन के बाहर कई लोग जो जिनको के साथ आए थे हंटिंग करने, जो सिटी के अंदर डेंजन खिलाए, उसके बाहर लोग खुद तुरंत एजेंसी बुलाने की बात करते हैं। सीन चेंज होता है, हमें पिरामिड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 2 हंटर्स टीम आपस में लड़ रही होती है। जिन्हों को वहाँ 2 हंटर्स मिलते हैं। उस बात का तसल्ली होती है यहाँ 2 हंटर्स और इंसान है, मतलब इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। बस देखना ये है ये किस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, क्या मैं दूसरे देश में हूँ। सो यहाँ पे ऐसी बात इसलिए करता है क्योंकि जिन्होंने कॉलेज की तैयारी के समय थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखी होती है, जो कि बेसिकली यहाँ काम आएगी। चलो सो उनसे पूछता है कि मैं हूँ कहाँ पे। एक हंटर उनको देख के बोलता है ईस्ट भी अपनी ओनरशिप लेके आ गया इस डेंजन के लिए, ना कि सिर्फ स्कैमर्स गिल्ड। वहीं दूसरा हंटर उनको कहता है ये अब यहाँ पे कुछ बग्स भी परेशान करने के लिए आ गए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है थॉमस आंद्रे। यहाँ हमें पता चलता है एक ग्रैंडपा थी जिनने भविष्यवाणी की थी कि एक लाइफ जो मौत से जन्म लेगी और प्रूव होगी एक शैडो शील्ड से, और उसके पास मरे को लोगों को जिंदा करने की एबिलिटी होगी, बिल्कुल जिन्बू की तरह। इस भविष्यवाणी के तुरंत बाद इजिप्ट में पिरामिड में एक डेंजन ओपन हुआ, इजिप्ट का पिरामिड, डूम और डेथ। क्या इन सब का मतलब एक ही है? जाओ जाके उस डेंजन में रेड करो ताकि मैं अपना काम निपटा सकूं। अगर बाकी गिल्ड्स ने इसमें इंटरफेयर किया तो मैं क्या करूं? इसके जवाब में थॉमस बोलता है तो ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो। प्रेजेंट टाइम में वो जिन्हों से कहता है कि अगर तुम इस डेंजन के लिए यहाँ आए हो तो मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग देता हूँ। जिन्हों बोलता है डेंजन क्या एक डेंजन है, अगर तुम यहाँ से तुरंत से चले गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ही इज एग्रेसिव। बिल्कुल राइट। तुम अगर किसी के काम में टांग अड़ाओगे तो वो सामने वाला एग्रेसिव तो होगा। अगर ये डेंजन है तो मेरा कोई और रास्ता नहीं है इसको जीतने के अलावा, ताकि मैं अपने अर्जेंट क्वेस्ट को पूरा कर सकूं। जिन्हों आगे बोलता है अगर मैं ना जाऊं तो। बस इतना सुनते ही वो हंटर उस पर हमला कर देता है। बीच में अगर मैं सुहो को जिन्बू जुहो कह रहा हूँ तो मैनेज कर। अब यहाँ जिन्बू और उसके हंटर के बीच में फाइट होती है, जिसमें जिन्बू तो बड़ा मुश्किल से उसको मार पाता है, लेकिन वो अच्छा खासा जिन्बू को डैमेज दे पाता है। अब इस सब के बाद जो मामला शांत बैठा हुआ था, जहाँ शांति छाई होती है, वो हंगामे और फाइट में बदल जाता है। तीनों गिल्ड्स आपस में भिड़ पड़ते हैं, जिन्हू और बाकी 2 गिल्ड्स। जिन्हू यहीं पे एक हंटर से लड़ता है और उसे वो मार नहीं पाता जान से, क्योंकि वो एक ह्यूमन था। तभी उसके पीछे आके एक हंटर उसको मार देता है। तुम डर किससे रहे हो? तुम किसी को मारने से डर रहे हो? मैजिक बीस्ट सिर्फ एक खतरा नहीं है हंटिंग के लिए, छिपकलियों और फेक रैंकर्स से खुद को बचाने के लिए तुम्हें एक फैसला लेना पड़ेगा। जिन्हों सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में सोचा था कि जब मैं फाइट के लिए तैयार हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को कई हद तक मजबूत बना लूंगा, बट ये उतना काफी नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ तक कि हाइना गिल्ड से लड़ने के वक्त भी। बट ये परिस्थितियाँ कब तक रहेंगी? ऐसी सिचुएशन जहाँ मैं किसी को मार ना सकूं, जहाँ मैं किसी को मार के किसी को प्रोटेक्ट ना कर सकूं। इस पोस्ट कैटलिज्म वर्ल्ड में मुझे ऐसी जगहों पे रखा जाएगा। मैं इस बारे में भूल गया था क्योंकि मैं अपना लेवल बढ़ाने लगा था। मुझे अपनी इस सोच को छोड़ना पड़ेगा इस कैटलिज्म से पहले। इतना बोलते ही सुहो सबको मारना शुरू कर देता है और चैप्टर 25 यहीं पे एंड हो जाता है और 26 शुरू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं शैडो डेंजन की का यूज करके अपने शैडो आर्मी को यहाँ बुला लेता है, जो सारे हंटर्स के ऊपर टूट पड़ती है। सुहो यहाँ पे एक बॉन्ड स्किल का यूज करता है, लेकिन तभी यहाँ पे D1 गर्ल आ जाती है और वो सुहो से कहती है कि वो उसके साथ बॉन्ड स्किल का यूज करे, लेकिन सुहो कहता है ऐसी स्किल का यूज करना जो मैंने रियल वॉर में यूज ही नहीं किया, थोड़ा अजीब होगा। इनके शोर शराबे की वजह से वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो इस फाइट का हिस्सा बन जाते हैं। तभी हंटर बोलता है अगर मरे हुए लोगों के उठाने की बात चल रही तो पक्का इन मम्मियों के बारे में बात होगी, तो पक्का वो उस डेंजन में ही होना चाहिए। इतना कह के वो बॉस की कमरे की तो और भरने लगता है, लेकिन दूसरे ओर सुहो फैन लूना के साथ बॉन्ड करके सबको निपटा देता है। अब अंदर जाते ही उनको मिस्टीरियस सा मॉन्स्टर मिलता है जो जंजीरों में बंधा हुआ होता है, लेकिन वो अपने जंजीर तोड़कर 2 हंटर्स को मार देता है। मेन हंटर उससे लड़ने की कोशिश करता है पर वो उसे एक ही मुक्के में निपटा देता है और यहाँ पे चैप्टर 26 एंड होता है। अब चैप्टर नंबर 227 कब आएगा नहीं पता, लेकिन जब भी आएगा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। थैंक यू टू वॉचिंग, सब्सक्राइब।